बार की बात है। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नज़दीक है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। वह तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नज़र घड़े के आसपास बड़े कंकरों पर पड़ी, और कंकरों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वह आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ पाया। फिर काफ़ी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने भी जी भरकर पानी पिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। कई वर्ष पुरानी बात है। एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे प्रिय थी, एक सोना और दूसरी सोनपरी। वह अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन यह सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत नाराज होता था। वह कहता कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। जहाँ एक तरफ राजा को सोने से इतना मोह था, वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वह महल के बगीचों में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सोनपरी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, वह कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देता, हाँ सुंदर तो है। सोने के लिए राजा मिडास की लालच इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह चाहत कब पागलपन में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन राजा ने अपने अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। उसकी इस प्रार्थना से भगवान खुश हुए और उसे दर्शन देने पहुँचे। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सोने को छूते ही अमीर बन जाऊं। वह महल की हर छोटी बड़ी चीज को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी। राजा बगीचा में पहुंचा और मिडास को बहुत हालत में इतना ज़्यादा वह थक गया था कि उसे भूख लगने लगी। वह खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी व मेज पर बैठ गया। मेज पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसका सामने का एक दांत टूटकर गिर गया और यह देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके स्पर्श से पकवान सोने के बन गए हैं। जैसे ही उसने फल को छुआ, फल भी सोने के बन गए। उसने छूने
से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक कि पानी भी सब सोने में बदल गया। यह सब देखकर राजा निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? अपने पिता की आवाज़ सुनकर वह सोनपरी आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। पिता की यह परेशानी उससे देखी न गई और उसने सांत्वना देने के लिए कहा। राजा को गले से लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और उसे छूते ही वह सोने की बुत बन गई। अपने बेटी का यह हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगा। इस सब के बाद राजा ने भगवान से फिर प्रार्थना की कि जब तक मैं वरदान न मांगूं तब तक भगवान आप मुझे ऐसी स्थिति से बाहर निकालो। मैं बहुत ही लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके मेरी सहायता करें। राजा की बातें सुनकर भगवान ने वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने यह शिक्षा अपने दिल दिमाग में बैठा ली कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। तो आपको हमारी